डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। WIPO, द एग्रीमेंट टू establish the World Intellectual Property Organization, was signed at Stockholm and came in force in 1970। बेसिकली WIPO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टॉकहोम में 1967 में, कब 1967 में साइंड हुआ था। और ये स्टार्ट बेसिकली रन होना, वर्क करना, फंक्शन करना स्टार्ट किया था 1970 में। इन्फोर्समेंट हुआ था इसका 1970 में। तो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत तीन मेजर फंक्शंस में वर्क किया जाता है, जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी, प्रमोशन, इंटर गवर्नमेंटल कॉरपोरेशन एंड प्रमोशन सेंसिटिव एक्टिविटीज, ये तीन मेजर फंक्शन है इसके अंदर WIPO के तहत वर्क किया जाता है। तो ये इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंडिया इसका मेंबर बना था 1975 में। इंडिया मेंबर कब बना था इस ऑर्गेनाइजेशन का? 1975 में। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बेसिकली द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट जो भी व्यापार संबंधित तथ्य हैं, उनके तहत जो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उसके बारे में इस एग्रीमेंट में डिस्कस किया गया है। It is an international agreement administered by the World Trade Organization that set down minimum standard for many forms of intellectual property regulation for all members of WTO। ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत, दिस इज़ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इसके तहत जो भी मेंबर्स हैं WTO के, है ना, वो सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि बौद्धिक संपदा के जो रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको फॉलो करेंगे, जिसको कि WTO मॉनिटर्ड करेगा। क्या? एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द WTO की देखरेख में ये सभी उसको रूल्स को फॉलो करेंगे। इस एग्रीमेंट के तहत पहली बार फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली लेवल पर ट्रेडिंग सिस्टम के लिए कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ डेवलप किए गए थे। किसके तहत? टिप्स एग्रीमेंट के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ डेवलप किए थे पहली बार। किस ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख में? WTO की, है ना। जो भी बौद्धिक आपकी संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के जो राइट्स हैं वो इस एग्रीमेंट के तहत इंट्रोड्यूस किए गए थे सबसे पहले। तो हम बात करते हैं, ये एक तरीके से मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। अब हम आते हैं ट्रिप्स के एग्रीमेंट क्या क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ट्रिप्स के जो एग्रीमेंट हैं, है ना, क्या है ट्रिप्स एग्रीमेंट? व्हेन द WTO was established, it led to 18 specific agreements to which all members need to adhere, and members necessarily have to agree of all these agreements। तो इसके तहत कितने एग्रीमेंट बनाए गए? 8 स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए। कितने? 8 स्पेसिफिक रूल। किस जब WTO ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था, तो ट्रिप एग्रीमेंट के तहत 18 स्पेसिफिक
एग्रीमेंट्स किए गए जिनको उसके सभी मेंबरों के लिए फॉलो करना कंपलसरी है और आवश्यक रूप से वो एग्रीमेंट सभी मेंबर मानेंगे जो भी इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं और जो डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं। और हमने पहले बताया था कि इंडिया भी 1975 में इसका सदस्य बना था, है ना। तो अब जो भी इंटरनेशनली व्यापार होता है वो सब इन एग्रीमेंट के तहत होता है। द अमोंग देम द मोस्ट कॉम्प्रेहेंसिव मल्टी lateral agreement, this is the trade related aspects of intellectual property right TRIPS which come into force 1995। तो जो एग्रीमेंट था ये कब से इन्फोर्स हुआ, कब से इन्फोर्समेंट हुआ इसका 1995 से ट्रिप्स एग्रीमेंट फुल्ली वर्क करने लगा 1995 से। यह बात करते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनली सभी कंट्री के लिए फॉलो करने हैं, उसमें कुछ मिनिमम सेट स्टैंडर्ड हैं जो कि कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, प्रोटेक्शन, अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इन सब के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। एंड पेटेंट के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। इट इज़ मोनोपोली गिवन बाय द कंट्री टू अ पर्सन entity for a novel innovation invention as the reward privileging for fixed period of time। कोई व्यक्ति जो किसी के ऊपर रिसर्च करता है, उसकी रचनात्मकता है, उसमें खोज करता है, साइंस के क्षेत्र में, आर्ट कला के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जो भी उसकी रिसर्च है, उसने कुछ नया कुछ आइडिया डेवलप किया है तो वो उसको पेटेंट करा सकता है, अपने नाम से कुछ निश्चित समय के लिए रजिस्टर्ड करा सकता है। तो उस तकनीकी उस कला को कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता, उस पर उसका अधिकार हो जाएगा पेटेंट के तहत। अगर उसने उसको पेटेंट के तहत राइट कराया मतलब कि उसका कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट वो उसके अलावा कॉपीराइट तहत के एक्ट के तहत आ गया। वो मटेरियल कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो कॉपीराइटेड मटेरियल हो जाता है अगर कोई पेटेंट के तहत उसको रजिस्ट्रेशन कराता है। तो ट्रिप्स ने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए हैं फॉर द पेटेंट के पर्पस से, सच एज 20 ईयर्स ड्यूरेशन। मैंने बताया था टाइम, तो वो टाइम पीरियड रहता है 20 साल। 20 साल तक उस व्यक्ति को उसका अधिकार दिए जाते हैं पेटेंट होल्डर के लिए। जो भी संस्था होती है, कोई पर्सन होता है, कोई एंटिटी होता है ना, जो भी इन्वेंशन करता है उसके लिए कब तक 20 साल तक उसके लिए अधिकार दिए जाते हैं उस पेटेंट होल्डर को कि व्हेन द राइट कैन बी टेकन अवे ऑन व्हाट ग्राउंड इट, जो भी उसका ज़मीनी स्तर पे जो भी उसको कार्य करना है, क्या कार्य करता है, वो उसको अपना कोई प्रोडक्ट बना के सेल करता है या अपनी कला को बेचता है, किसी दूसरे को वो राइट दे देता है ना, उसका बिजनेस कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए हैं जो इंटरनेशनली कोई भी दूसरी कंट्री वाला उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकता। जैसे हम बात करते हैं कि सभी अगर वैक्सीन आई तो हर कंपनी ने, कोरोना की, तो हर कंपनी ने अपनी अपनी अलग वैक्सीन बनाई और खुद रिसर्च की उन्होंने, और फिर मार्केट में वो आज बना के बेच रही हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन सबके फार्मूले अलग हैं, सब ने लेकिन वैक्सीन उस बीमारी के लिए लड़ने के लिए काम कर रही है। तो ये क्या है, उन सबके कॉपीराइट हैं। कोई भी अगर जो स्पुतनिक है रसिया की वैक्सीन, एक एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया में उसको ट्रेड करना है तो यहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेती है, यहाँ के जो हमारे जो ट्रिप्स के अकॉर्डिंग उसके जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ की कोई कंपनी उस दवा को नहीं डेवलप कर सकती है ना। अपने यहाँ एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है ना, ब्रिटेन की, तो उन्होंने इनको राइट दिए हैं, इसकी कंपनी को, सीरम इंस्टीट्यूट को, वो बना रहे हैं, है ना। जब तक वो राइट दे रहे हैं तभी तक बना रहे हैं, उन्होंने राइट नहीं दिए तो ये बनाना बंद कर देंगे। उन्होंने टेक्नोलॉजी दी तो उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इस तरीके से ग्राउंड पे कोई व्यक्ति उस अपने कॉपीराइट अपने पेटेंट के लिए यूज करके उसका अपनी रिसर्च को
प्रमोट कर सकता है और मिनिमम स्टैंड के तहत कार्य कर सकता है इंटरनेशनली लेवल पर। अब हम बात करते हैं नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, जो कि भारत की अपनी खुद की एक पॉलिसी है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।